हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा, आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 1 का इंग्लिश करने वाले हैं। सर इंग्लिश में क्या करेंगे? पोएम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सा पोएम सर? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इस पोएम को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है सर, अपने दोस्त के याद में। बहुत ही फेमस पोएम है ये। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस पोएम को लिखा है। बहुत ही फेमस पोएम है ये। और ये पोएम जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अपने दोस्त की याद में लिखे हैं। दोस्त का नाम है एथर हेलम, जिनकी 22 साल की एज में डेथ हो गई थी। इस पोएम में टेनिसन एक समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और अपने दोस्त को याद कर रहे हैं। समुद्र के उठने वाले लहरों को कह रहे हैं कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मतलब तोड़ो। जिस तरीके से समुद्र की लहरें आकर किनारे पे गिर रहे हैं, उससे एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है टेनिसन को। वो कहते हैं कि ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स, ओ सी, ओ समुद्र, ओ समुद्र के लहरों, उठो और आकर गिरो किनारे पे पड़े इन कोल्ड ग्रे स्टोन्स पर, मतलब इन पत्थरों पर। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड utter द थाउट्स दैट अराइज इन मी। इन लाइंस का ये मतलब है कि टेनिसन के दिमाग के अंदर जो भी थाउट्स उठ रहे हैं, वो जुबान से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये अभी अभी उनकी लविंग फ्रेंड की डेट हुई है और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोले। वो जब समुद्र के आसपास अपने नजरें दौड़ाते हैं तो देखते हैं एक फिशरमैन बॉय, मतलब मछुआरे का लड़का, that he shouts with his sister at play, जो अपनी बहन के साथ खेलता हुआ चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ टेनिसन को दिखता है एक सेलर लैड, लैड मीन्स लड़का। ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, मतलब एक नाव चलाने वाला नाव चलाते हुए घाट की तरफ जा रहा था और गा रहा था। यहाँ पे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन उन दोनों से जेलस हो रहे थे। पहला उस चिल्लाते हुए बच्चे से, और दूसरा वो नाव चलाने वाले से, जो कुछ भी इनके मन में आ रहा है वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं। एंड द स्टेबली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। और समुद्र में कुछ स्टेबली शिप्स, बहुत बड़ी शिप्स भी है, जो हिल के पास बढ़ रहे हैं, पहाड़ के पास, मतलब वहां पे शायद उनकी मंजिल है। लेकिन बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वैनिश हैंड, लेकिन ये सारी चीजें भी मुझे वो टच को बुलाने में मदद नहीं कर पा रही है। वो वैनिश हैंड का टच, मतलब एक हाथ जो गायब हो चुका है, मेरे दोस्त का हाथ जो गायब हो चुका है, उसके टच को बुलाने में मदद नहीं कर पा रही है। एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टील, और उस दोस्त की आवाज जो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। मेरा दोस्त जो कभी मेरे पास था, अब वो जा चुका है। उसकी आवाज अब मुझे कभी सुनाई नहीं देगी। उसके हाथ के टच को मैं कभी फील नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो समुद्र को बोल रहा है कि ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द क्रैक्स, ओ सी, ओ समुद्र, अपनी लहरों उठाओ और आओ किनारे पे पड़े पत्थरों से टकराओ। But the tender grace of a day that is dead will never come back to me. लेकिन सच तो ये है कि जो अच्छे दिन जो मैंने अपने दोस्त के साथ गुजारे थे, वो भी मेरे दोस्त के साथ खत्म हो चुके हैं। सच ये है कि वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। और ये पोएम यहाँ पे ही खत्म होती है।